आप यदि ये उपाय नहीं करवाएंगे तो आपके घर में किसी की, आपके बच्चे की, आपके माता की, पिता की, पति पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं और डरा धमका करके उपाय करवाते हैं। वो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से कई सारे ऐसे नामी लोग हैं जिनका नाम हो चुका है, जो प्रसिद्ध हो चुके हैं, और प्रसिद्ध जो लोग हो चुके हैं उनको हम बड़ा मानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य भी है। हाँ, बहुत सारे प्रसिद्ध बड़े होते हैं, सही बात है। श्री प्रेमानंद महाराज जी बड़े हैं, प्रसिद्ध भी है, बड़े भी हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई प्रसिद्ध हो तो उसको बड़ा ही माना जाए। वो छोटा भी हो सकता है। हाँ, बहुत सारे राजनीति में शीर्ष अध्यक्ष पद पर बैठे हुए बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, लेकिन वो बड़े नहीं है, बड़े प्रसिद्ध जरूर है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो फला फला पूजा करा लीजिए, फला फला पाठ करा लीजिए, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। यदि आपसे भी किसी ने ऐसा कहा है तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया? मैं तो हर रोज ये पूछने की कोशिश करता हूं, काश कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे ऐसा कह दे कि मैं उस व्यक्ति की कुंडली देखी थी मैंने और उसे अल्पायु का योग था और मैंने वो पूजा करके उसको दीर्घायु कर दिया। काश कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे कह दे। कोई मिलता नहीं है, क्योंकि सबको पता है ना कि ये पोल खोल देंगे। खैर, तो यदि कोई पूजा पाठ करा करके किसी की आयु को बढ़ा सकता है कुछ रुपए लेकर के, तो इसका मतलब तो ये सीधा हुआ कि उस एस्ट्रोलॉजर के घर में किसी की मृत्यु आज तक हुई नहीं, क्योंकि वो तो जब भी मृत्यु का समय आता है हमेशा पूजा पाठ करके बढ़ा देता होगा। अब भाई आपको जो है वो पूजा पाठ करके तो रुपए लगते हैं, आप यदि पूजा करवाएंगे तो रुपए लगेंगे ना, कुछ हजार कुछ लाख रुपए। भाई वो जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड पंडित जी की बात कर रहा हूँ, कि वो जो है उनको तो कुछ रुपया नहीं लगता, वो खुद ही करते हैं। घर के सब मंत्र वगैरह है ना, तो वो तो अपने घर में परिवार वालों की सबकी आयु उन्होंने बढ़ा के रखी होगी, तो उनके घर में तो सब 100 साल के ऊपर के होंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि उनके कोई पितृ होंगे ही नहीं, पितृपक्ष वो मानते ही नहीं होंगे, श्राद्ध पक्ष में तर्पण इत्यादि वो करते ही नहीं होंगे, क्योंकि कोई मरा ही नहीं उनके घर में, क्योंकि वो तो पूजा पाठ करा करके सबकी आयु बढ़ा देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ही दिमाग लगाइए कि यदि पूजा पाठ करा करके किसी की आयु कम है उसको बढ़ा दी जाती, तो वो ना अपने घर के सारे लोगों की आयु बढ़ा लेते। जबकि कई एस्ट्रोलॉजर्स कम आयु में भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ज्योतिष खुद, वास्तु कंसल्टेंट खुद कम अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो देखो, किसी भी उपाय से यदि किसी की आयु कम है तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास 100 लोग यदि आते हैं इस बात को लेकर डरे हुए कि हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी की आयु कम है, हमें यह बताया गया है, तो उन 100 लोगों में से 1 या 2 व्यक्ति की कुंडली में मुझे लगता है कि हाँ यार, इसकी आयु कम हो सकती है। लेकिन बाकी के मान के चलिए 90 नहीं, 98-99% लोगों की कुंडली में हमें ये स्पष्ट लगता है कि ये व्यक्ति दीर्घायु है, फिजूल में इसको बस लूटा जा रहा है। यकीन मानिए, और मैं उनको स्पष्ट ये बात कहता हूं कि आप दीर्घायु हो, लिख के रख लो, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, मैं उनसे ऐसा बोलता हूं, या आपके बच्चे या पति पत्नी, कोई भी जो भी व्यक्ति कंसल्टेशन ले रहा होता है उनको ऐसा मैं बोलता हूं। और देखो, फिर आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि हर बार मैं मीठा मीठा ही बोलने वाला हूं। तो हो सकता है एक आध बार मैं कड़वा बोल देता हूं। अभी आज सुबह की बात है, एक सज्जन ने अपने पिता का मुझसे कंसल्टेशन लिया। हालांकि उनके पिता की उम्र अच्छी है, करीब करीब 78 वर्ष, 78 ऐसे कुछ है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, पिताजी की तबीयत खराब है। मैंने उन्हें बताया कि देखो, अगले वर्ष फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ हो सकता है। मैंने बताया, कड़वा बोला मैंने, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं सीधा बोल देता हूं। लेकिन 77-78 वर्ष की उम्र में यदि कोई व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, दुख होता है, मानते हैं, और कोई बच्चा जा रहा है, कोई जवान जा रहा है, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे और जवान की जब बात होती है ना, इंसान के पैरों से जमीन खिसक जाती है, वो एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाता है, उसकी माँ, उसके पति या पत्नी, जिसको भी ये बात पता चलती है। तो पहले तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर यदि कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ज्योतिष सीखते रहते हैं, तो यदि मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज किसी के इमोशंस के साथ मत खेलो, प्लीज।
आपको पैसा ज्यादा कमाना है, ठीक है, आप उनको कोई लालच दे दो। लालच दे दो का मतलब ये कि भाई देखो ये पूजा पाठ आप करवाओ, और ये पूजा पाठ करवा करके, और जेन्युइन होती है बहुत सारी पूजा पाठ कि भाई ये करवा करके आपके बच्चे का माइंड शार्प होगा। हाँ, होती है ऐसी पूजा पाठ, ये करवा करके आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपके शत्रु खत्म हो सकते हैं, इस प्रकार से उनको बोल करके करवा लो। हालांकि मैं तो बोलता हूं कि प्लीज किसी को, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं और 99% ऐसे उपाय जो इंसान खुद घर पे कर सकता है, करवाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपके अंदर लालच भरा पड़ा है, आपको पैसा चाहिए किसी से खींचना, ये तो इमोशंस के साथ मत खेलो। उनके लिए जेन्युइन कोई पूजा करवा दो भले से, यदि आपको करवाना ही है, किसी का पैसा लूटना ही है तो इस प्रकार खुशी खुशी उनका पैसा लो, ताकि वो खुशी खुशी आपको दें और अच्छे काम के लिए दें। लेकिन प्लीज किसी को डरा धमका करके, किसी को कैसे मृत्यु हो जाएगी और बीमार हो जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसा बोल करके तो किसी से मत लो। उन लोगों की क्या हालत होती है, मैं देख करके कई बार मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो माँ कैसी रो रही है कि बाप रे, अभी मेरे बच्चे की यदि मृत्यु हो गई तो क्या करूंगी मैं। वो पत्नी या पति ऐसे रो रहे हैं। तो यदि कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहा हो तो ये संदेश उनके लिए था। खैर, यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो मेरी इस बात को ध्यान रखें कि आयु बढ़ाने के लिए कोई पूजा पाठ मत करवाइए आप, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। हाँ, हम मृत्युंजय करवाते हैं कई बार, और मृत्युंजय करने का बोलते हैं, लेकिन मृत्युंजय स्वास्थ्य वर्धक है, आपकी हेल्थ को अच्छा करता है, न कि आपकी आयु को बिल्कुल बढ़ा देगा। देखो, देश काल परिस्थिति, आपको बोलेंगे मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय किया था, भैया देश काल परिस्थिति के आधार पर चीजें चेंज होती हैं। उस वक्त फिर 10 साल 9 साल की उम्र में शादी भी हो जाया करती थी। अब आप भी करके बताइए। अब आज मैं आपको प्रेडिक्शन दे दूं कि आपके बच्चे की शादी 9 साल 10 साल 15 साल की उम्र में हो जाएगी, तो क्या मान लेंगे आप और करवा देंगे आप? तो देश काल परिस्थिति के आधार पर प्रेडिक्शंस होते हैं और देश काल परिस्थिति के आधार पर चीजें होती हैं। हम कलयुग में रह रहे हैं आज, हमको ये चीज भी समझना पड़ेगी, और किस कलयुग में किस समय पर रह रहे हैं। तो प्लीज डरिए मत। 100 लोगों में से 1 या 2 के साथ प्रॉब्लम होती है, मानता हूं मैं, लेकिन 100 में से 99-98 लोग तो बेफिजूल के डरे हुए रहते हैं घर में होने वाली मृत्यु को लेकर। बिल्कुल मत डरिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बहुत सिंपल सा साधारण सा लेकिन बहुत मजबूत उपाय है। साधारण कहने का मतलब आसान सा उपाय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते हुए 11 बार मृत्युंजय का जाप करिए, यदि आपको डर लगता है तो। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई पूजा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।